तो चलिए आज चलते हैं पूनपुर गांव की एक भूली बिसरी हवेली में। कहते हैं इसकी दीवारों में एक ऐसा गहरा राज दफन है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को खौफ में जकड़ रखा है। देखते हैं क्या है वो राज। और यही वो डरावना सवाल है जो हर उस इंसान का स्वागत करता है जो उस पुरानी हवेली के पास जाने की हिम्मत भी कर ले। पूरा पूनपुर गांव कांपता है इस जगह के नाम से, पर सवाल ये है कि आखिर उन्हें डर किससे है या फिर किस चीज से। पूनपुर वैसे तो एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, पर वहां खड़ी थी एक पुरानी वीरान हवेली। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात में वहां से एक अजीब बूढ़ी औरत की आवाज आती है जो हमेशा एक ही सवाल पूछती है कि कौन आ गया। तो मतलब ये हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि ये तो गांव वालों के डर और उनकी कहानियों का सेंटर पॉइंट थी। और इस सब के बीच में थी वो एक रहस्यमयी औरत। गांव का ये डरना सालों साल बना रहा, पर फिर एक दिन शहर से 4 अजनबी आए और उनके आने से सब कुछ बदलने वाला था। क्यों? क्योंकि उन्हें इस हवेली में कोई भूत नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका दिखा। यहां पर नजरियों का टकराव देखने लायक है। एक तरफ है गांव वालों का खौफ और दूसरी तरफ है इन शहर वालों का खालिस लालच। और उस बूढ़ी औरत ने भी बड़ी चालाकी से ठीक वही बात कही जो वो चारों सुनना चाहते थे। उसने उनके लालच की आग में घी डाल दिया, एक छिपे हुए खजाने का वादा करके। अब खजाना शब्द सुनते ही बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सिर्फ वो 4 अजनबी ही नहीं, बल्कि गांव के लालची लोग भी हवेली का कोना कोना छानने में लग गए। घंटों तक खोज चलती रही, पर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर हवेली के एक टूटे फूटे हिस्से में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्हें सीधा जमीन के नीचे ले गया, जहां उन्हें यकीन था कि खजाना गड़ा हुआ है। बूढ़ी औरत बाहर से चिल्ला रही थी कि उसका खजाना मिल गया। अंदर सबकी सांसें अटकी हुई थीं और फिर उन्होंने मिलकर उस भारी लोहे के संदूक को खोला। लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। अंदर कुछ ऐसा था जिसने पूरी भीड़ को सन्न कर दिया, उनके लालच को खौफ में बदल दिया। संदूक में एक बच्चे का नन्हा सा कंकाल था। और यहीं पे कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। उस बूढ़ी औरत गौरी ने आखिरकार वो खौफनाक सच बताया जिसे वो दशकों से अपने अंदर दफन किए हुए थी। तो मतलब वो कोई असली खजाना नहीं था, वो तो उसकी मारी गई बेटी की हड्डियां थीं। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बड़ा खजाना और क्या हो सकता है ना? एक बहुत ही दुखद प्रतीक। आइए अब देखते हैं कि इस भयानक सच के सामने आने के बाद क्या हुआ। इस खुलासे ने न सिर्फ हवेली की बल्कि उन चारों शहर वालों की सच्चाई भी सबके सामने ला दी। और फिर जैसे ही पुलिस आती है, सारा खेल खत्म हो जाता है। पता चलता है कि ये चारों तो फ्रॉड हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस एक अफवाह चुनी और आ गए हवेली को गैरकानूनी तरीके से बेचने। पूरी सच्चाई जानने के बाद गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची के कंकाल का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गौरी को थोड़ा सुकून मिला और शायद पूरे गांव को भी अपने बरसों पुराने डर से मुक्ति मिली। और आखिर में गांव वालों ने एक बहुत ही खूबसूरत कदम उठाया। उन्होंने उस खौफनाक हवेली को लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय, एक मां के दुखद प्यार की याद में। पुरानी हवेली की कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक जगह जो सालों तक डर और खौफ का दूसरा नाम थी, उसे उम्मीद और शिक्षा के मंदिर में बदल दिया गया। ये कहानी शायद यही बताती है कि सबसे गहरे अंधेरे से भी एक रोशन भविष्य का रास्ता निकल सकता है।